सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज ईद मिलादुन नबी यानी हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के इस मुबारक मौके पर आप हजरात की खिदमत में तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं का गाया हुआ एक बहुत ही हसीन कैसेट पेश करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है ईद मिलादुन नबी हुजूर की पैदाइश। लीजिए हजरात, टी सीरीज़ का ये बेमिसाल नजराना आप हजरात की खिदमत में पेश है। फ़नकार तस्लीम आरिफ, कलाम हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वजीरगंजवी का है और म्यूज़िक उमर खान का है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से कि अंधेरे गए और आया उजाला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला, दुशंबे का दिन था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। कैसे समात फरमाए। सना ख्वाबा अकीदत मेरा ख्वामा है मोहम्मद का, सना ख्वाबा अकीदत मेरा ख्वामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का। सना ख्वाबा अकीदत मेरा खामा है मोहम्मद का, ख्वाबा अकीदत मेरा खामा है मोहम्मद का, सना ख्वाबा अकीदत मेरा खामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद मीलाद नामा है मोहम्मद का। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सरवर कायनात का नूर कब पैदा फरमाया, शुरू से आखिर तक का ये वाक़या समाप्त कीजिएगा सामईन। खुदा ने नूर से अपने जुदा कुछ नूर फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर उसका नाम ठहराया, रहा वो मुख्तलिफ सूरत से अल्लाह की इबादत में, सितारा बन के मुद्दत
तक रहा वो बज़्म खिलवत में, कभी कंदील में पहुंचा कभी ताऊस में आया, कभी दरियाओं में उसने इबादत का मजा पाया। गरज उस नूर से तख्लीक की रब ने दो आलम की, ज़मीनों आसमां की, चांद सूरज अर्शे आज़म की। बनाई कायनाते दो जहां उस नूर से दम में, मलक जिन्नो बशर जाहिर हुए इस बज़्म आलम में। बनाया खाक का पुतला खुदा ने अपनी हिकमत से, उसे फिर जिंदगी बख्शी यकायक शान कुदरत से। वो पुतला हजरते आदम का जब तख्लीक में आया, तो नूरे मुस्तफा पेशानिए आदम में पहुंचाया। दिया फिर हुक्म हूरों को, सभी जिन्नों फरिश्तों को, पे ताज़ीम फौरन सामने आदम के झुक जाओ। बहुक्मे किबरिया सबने झुका दी अपनी पेशानी, मगर इब्लीस ने ये बात खालिक की नहीं मानी। नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का, नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का, नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का, नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का। निकाला खुल्द से डाला गले में तो गुलानत का, निकाला खुल्द से डाला गले में तो गुलानत का, निकाला खुल्द से डाला गले में तो गुलानत का। नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का। आदम का पुतला जब तैयार हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म किया कि आदम को सजदा करो, लेकिन सबने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसको लानत का तौक डलवा कर प्राण दरगाह कर दिया। उसके बाद क्या होता है, समाज फरमाएं। सभी मखलूक से दर्जा बड़ा आदम का ठहराया, दिया ताजे खिलाफत फिर उन्हें जन्नत में पहुंचाया। कहा आदम से सारी नेमतें जन्नत की तुम खाना, मगर एक शजरे गंदुम तक कभी हरगिज नहीं जाना। अगर लग़्ज़िश हुई तुमसे तो खिलअत अपनी ले लेंगे, यकीन जानो तुम्हें जन्नत में हम रहने नहीं देंगे। सुकूनो चैन से जन्नत में जब रहने लगे आदम, तो फिर डसने लगा उनके लिए तन्हाई का आलम। कहा आदम ने या रब खूब है गुलजार जन्नत का, मगर तन्हाई के बाइस हमारा जी नहीं लगता। तो फिर आदम की बाईं पस
पसली से हवा हुई पैदा, जवां एकदम हुई सूरत में थी लासानियों यकता। खुली जब आंख आदम की उन्हें देखा हुए शैदा, खुदा के हुक्म से बाहम हुआ फिर अक़्द दोनों का। बड़े ऐशो मसरत से वो फिर रहने लगे दोनों, बहारे बाग जन्नत के मजे लेने लगे दोनों। हसद की आग ने इब्लीस को बेचैन कर डाला कि मैं नारी हूँ, आदम ने ये कैसे मर्तबा पाया। कि मैं नारी हुआ, आदम ने पाया मर्तबा आला। मेरी बर्बादी का बाइस यही है खाक का पुतला। बहुत कुछ सोच कर इब्लीस शैतान एकदम उछला। जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है राहत से। जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है राहत से। जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है जन्नत में। जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है राहत से। किसी सूरत से बहका कर निकलवाऊंगा जन्नत से। किसी सूरत से बहका कर निकलवाऊंगा जन्नत से। किसी सूरत से बहका कर निकलवाऊंगा जन्नत से। इब्लीस आदम से जलने लगा और उसने ये ठान ली अपने दिल में कि मैं इस खाक के पुतले को जन्नत से निकलवा कर ही छोड़ूंगा। आगे क्या होता है सुनिएगा सामईन। तमन्ना थी करूं जल्दी में अपना मुद्दा हासिल, ज़ईफ़ा बन के फितरत से हुआ जन्नत में वो दाखिल। उसे हव्वा मिली, आदम गए थे सैरे जन्नत को। हुआ इब्लीस खुश, अब दाम में लाऊंगा औरत को। करीबे हव्वा जाकर ये कहा मालूम है तुमको, मना फरमाया है किस वास्ते इस शजरे गंदुम को। कहा हव्वा ने हमको क्या खबर इसका सबब क्या है, हमें तो पास जाने के लिए अल्लाह ने रोका है। कहा शैतान तुम दोनों जो दाना इसका खाओगे तो जन्नत से कभी हरगिज निकाले तुम न जाओगे। इसी बाइस तुम्हें रोका गया है पास जाने को। कहीं तुम खा ना लो इस शजरे अजूबा के दाने को। नहीं है पास जाने की इजाजत तुम नहीं जाओ। समर हम ला के देते हैं इसे तुम शौक से खाओ। किसी सूरत से शौहर को भी तुम अपने खिला देना। हमेशा दोनों फिर इस बाग़े जन्नत के मजे लेना। ये कह कर ला के गंदुम दे दिया हव्वा के हाथों में।
खिलाया आधा हव्वा के लिए, फिर बातों बातों में बड़ी लज्जत थी उसमें और बहुत शीरीं मजा पाया। इसी से आधा आदम के लिए महफूज फरमाया। जब आए हजरत आदम दिखाया खाने को दाना, कहा आदम ने हुक्मे रब है इसके पास ना जाना। वो बोली हाँ हमें रोका गया है पास जाने को, मगर इनकार फरमाया नहीं रब ने ये खाने को। हव्वा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना, हव्वा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना। हव्वा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना, हव्वा ने आदम को खिलाया गेहूं का दाना। निकाला रब ने जन्नत से दिया दुनिया का वीराना, निकाला रब ने जन्नत से दिया दुनिया का वीराना, निकाला रब ने जन्नत से दिया दुनिया का वीराना। इस तरह से उस शैतान ने, इब्लीस ने बीबी हव्वा को बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम को भी बीबी हव्वा ने वो आधा दाना खिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत से निकाल दिया। अब क्या होता है सुनिएगा। खता पर अपनी आदम मुद्दतों रोते रहे आकर, जुदा हव्वा से थे खौफे खुदा से कल्ब था मुज़तर। खता फिर बख्श दी रब ने वसीले से मोहम्मद के, मिलाया फिर खुदाए पाक ने आदम को हव्वा से। मिला दिल को सुकून सर से घटाएं हट गई गम की, बढ़ी फिर इस जहां में खूब तर औलाद आदम की। वो जो नूरे नबी पेशानी आदम में आया था, उसी के सदक़े में आदम ने हर एजाज पाया था। वो नूरे मुस्तफा फिर शीश की पेशानी में आया, उसी ने आपका सारा बदन खुशबू से महकाया। जिसे रखा खुदाए पाक ने बुनियादे आदम में, वो नूरे मुस्तफा चलता रहा औलादे आदम में। इसी से नूह और इदरीस को मशहूर फरमाया, उन्हीं ने यूसुफ याकूब का गम दूर फरमाया। उसी ने यूसुफ याकूब का गम दूर फरमाया। वसीले से उसी के हो गए मूसा कलीमुल्लाह, उसी ने कर दिया आतिश कदा नमरूद का ठंडा। हुई सब आग इब्राहीम पर गुलजार जन्नत का, तो इस्माइल और ईसा को मिला दर्जा नबूवत का। गरज ये नूर नबियों में रहा ईसा के आने तक,
उसी ने सबको पहुंचाया है रहमत के दहाने तक। वो नूरे मुस्तफा था जिसने सब एजाज दिखलाए। 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 और वसीले से उसी के हर नबी ने मोजज़े पाए। वसीले से उसी के हर नबी ने मोजज़े पाए। वसीले से उसी के हर नबी ने मोजज़े पाए। से सिलसिला दर सिलसिला ये नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आया। उसके बाद क्या होता है सुने। मगर जब कर गए सारे पैगंबर कूच दुनिया से, तो फिर इब्लीस ने दुनिया में अपने पैर फैलाए। हुआ फिर दौर दौरा कुफ्र बातिल का जहां भर में। खुदा को भूल कर इंसान पड़े शैतान के चक्कर में। अरब की सरजमीन पर रात दिन वो जुल्म होते थे। कौन कौन से जुल्म होते थे हुजूर के आने से पहले समाप्त कीजिएगा। अरब की सरजमी में रात दिन वो जुल्म होते थे कि अपनी बेबसी पर चारों सू मजलूम रोते थे। यकीन बिल्कुल न था इंसान को अल्लाह की कुदरत पर। गुरूर व नाज था हर एक को बस अपनी ताकत पर। शराब उनकी ग़िज़ा थी और जुआ था मशगला उनका। बुरे कामों ही से रहता था हर दम वास्ता उनका। मुसाफिर कोई मिल जाता तो उसको लूट लेते थे। जरा भी हौसला करता तो उसको मार देते थे। गरीबों के लिए तो पेट भर रोटी न मिलती थी। जो थे मजदूर उनको अपनी मजदूरी न मिलती थी। न था उन जालिमों के दिल में कुछ पासे हयादारी। जबरदस्ती किया करते थे वो दिन में जिनाकारी। सताया करते थे दिन रात कमजोरों ज़ईफों को। बहुत दुश्वार था उस दौर में जीना शरीफों को। बनाया था जो इब्राहीम इस्माइल ने काबा। वही अल्लाह का घर सैकड़ों इस नाम का घर था। वो जालिम अपनी जिंदा लड़कियों को गाड़ देते थे। वो जालिम अपनी जिंदा लड़कियों को गाड़ देते थे। वो जालिम अपनी जिंदा लड़कियों को गाड़ देते थे। वो जालिम अपनी जिंदा लड़कियों को गाड़ देते थे। गरीबों बेकसों की लड़कियों को छीन लेते थे। गरीबों बेकसों की लड़कियों को छीन लेते थे। गरीबों बेकसों की लड़कियों को छीन लेते थे।
ये ढंग थे उन लोगों के। लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। अदब आदाब शफकत से न था कुछ वास्ता उनको, भला लगता था जुल्मो जोर उसी पर नाज था उनको। न बेटी बहन की असमत न माँ बापों की इज्जत थी, कि अपने नफ्स के आगे किसी की कुछ न कीमत थी। इसी बाइस जमाना आ गया था खुशखुशाली का, के रिश्ता कट गया हर पेड़ पर पत्तों से डाली का। मवेशी भूख से लागर हुए तो दूध भी सूखा, परिंदों के लिए दिन में कहीं साया ना मिलता था। तमाज़त धूप की इतनी बड़ी जलने लगी धरती, कफे अफसोस अपने जान पर मलने लगी धरती। यतीमों और बेवाओं ज़ईफ़ों ने भरी आहें, हुआ दुश्वार जीना भूख से जाने लगी जाने। जफाओ जुल्म से सारे जहां में आग जल उठती, तो इसको देखकर रहमान की रहमत मचल उठती। वो नूरे मुस्तफा करता रहा जो नूर अफशानी, उसी से ज़ूफ़िशा की रब ने अब्दुल्लाह की पेशानी। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। सामीन, इस तरीके से हमारे हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना से कर देते हैं। उसके बाद वो नूर हज़रत बीबी आमना के शिकम में आ जाता है। और आगे क्या होता है सुनिएगा। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कर दी अब्दुल्लाह की शादी। अमानत नूर की वो आमना को रब ने पहुंचा दी। शिकम में माँ के महबूबे खुदा तशरीफ ले आया। घटा रहमत की उठी और जमकर मीना बरसाया। ज़मीने मखमली सब्ज़े का एकदम पैरहन पाया। सुहानी बदलियां उड़ने लगी मौसम हंसी आया। दरख्तों ने नहा कर यूं लिबासे फाखरा पहना। चमन की डालियों ने आज पहना फूलों का गहना। तराने हम्द के गाए परिंदों ने मगन होकर। सना की अपने खालिक की गुलों ने खंदाजन होकर। मवेशी फरवा होकर देते हैं अब दूध कसरत से। उछलते हैं चरागाहों में अब फरते मसरत से।
हुए सहरा भी गुलशन, बाग आलम की फिजा बदली। बहारें आ गईं, बादे सबा ने भी अदा बदली। सबा इच खेलियां कर कर के ये ऐलान करती है, जिमी को सैर को अब हूर जन्नत से उतरती है। हुई हर फसल ऐसी, हो गई इफरात गल्ले की। खजूरों और खुरमों से हुई घर घर में खुशहाली। खुशी का नूर यूं आया नजर फिर सबके चेहरे पर। बरसती है खुशी जैसे कि हर नौशा के सेहरे पर। किसी को भी नहीं मालूम ये क्यों इनकलाब आया। गया कहरो गजब, अमनो अमा का छा गया साया। निदा आई कि ये तमहीद है दुनिया के मकसद की। निदा आई कि ये तमहीद है दुनिया के मकसद की। निदा आई कि ये तमहीद है दुनिया के मकसद की। निदा आई कि ये तमहीद है दुनिया के मकसद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। निदा आई कि ये तमहीद है दुनिया के मकसद की। शिकम में माँ के आमद हो गई प्यारे मोहम्मद की। कैसे करें सब नाज किस्मत पर के वो वक्त आने वाला है। मेरा महबूब दुनिया को मसरत लाने वाला है। वो बनकर रहमतल लिल आलमी दुनिया में आएगा। सियाही कुफ्र बातिल की जमाने से मिटाएगा। यतीमों और बेवाओं ज़ईफों की खबर लेगा। वो अखलाक व मोहब्बत से जहां को अपना कर लेगा। हयाते जाविदा कहिए जिसे वो जिंदगी देगा। मेरे भटके हुए बंदों को ज़ौक़े बंदगी देगा। सबक देगा जहां वालों को आकर भाईचारे का। सहारा बन के आएगा वो हर एक बेसहारे का। उजाला सब में कर देगा वो तौहीद रिसालत का। अंधेरा दूर कर देगा जमाने से जिहालत का। तो आलम में सभी से बढ़ के उसका मर्तबा होगा। वो खत्मुल मुरसली होगा, इमामुल अंबिया होगा। उसे दोनों जहां का मालिक व मुख्तार कर देंगे। उसे दोनों जहां का मालिक व मुख्तार कर देंगे। उसे दोनों जहां का मालिक व मुख्तार कर देंगे। उसे दोनों जहां का मालिक व मुख्तार कर देंगे। और कयामत में शफाअत करने का हकदार कर देंगे। कयामत में शफाअत करने का हकदार
जहां का मालिको मुख्तार कर देंगे, कयामत में शफात करने का हकदार कर देंगे। ये सुनकर क्या होता है, निदा सुनकर ज़मीनो आसमां पर वजद तारी था, मसरत थी ज़माना आएगा महबूबे बारी का। बिशारत आमुना भी को यही हर माह पहुंचाई, करो तुम नाज किस्मत पर के माँ हो एक पैगंबर की। अभी कुछ माह गुजरे थे कि ऐसा वक्त भी आया कि अब्दुल्लाह ने एक दिन जहां से कूच फरमाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में ही हैं और इसी दौरान आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ अल्लाह की ये खास मर्जी थी कि दुनिया में कोई पैदा न हो महबूब का सानी। जवां बेटे का अब्दुल मुत्तलिब को इस कदर गम था कि बेटे के बिछड़ जाने से एक सकते का आलम था। मनाया सोग अब्दुल्लाह की माँ ने बहुत भारी, जवां बेटे के गम में आंख से आंसू रहे जारी। मगर जब ये खबर पाई बहू है माँ पैगंबर की, तो गम जाता रहा निकली सदा अल्लाह अकबर की। किसी ने घर में अब्दुल मुत्तलिब से ये कहा आकर, यमन से अबरहा लाया है लश्कर देख लो जाकर। सुना जाता है हमला करके वो काबे को गिराएगा, सुना जाता है हमला करके काबे को गिराएगा। सुना जाता है हमला करके काबे को गिराएगा, सुना जाता है हमला करके काबे को गिराएगा। जो उसमें संग असवद है उसे वो लेके जाएगा, जो उसमें संग असवद है उसे वो लेके जाएगा, जो उसमें संग असवद है उसे वो लेके जाएगा। आप अपनी माँ के शिकम में हैं, कोई आकर अब्दुल मुत्तलिब से यानी आपके दादा से कहता है कि यमन से अबरहा लश्कर लेकर आ रहा है और उसका इरादा काबे को गिराने का है और जो यहाँ संग असवद है काबे के अंदर वो ले जाएगा। ये खबर सुनकर आपके दादा क्या करते हैं सुनिएगा। खबर सुनकर ये अब्दुल मुत्तलिब ने की दुआ रब से, करूं अब क्या अकेला लड़ नहीं सकता हूं मैं सबसे। शिकम में आमुना के है जो हस्ती उसके सदक़े में, न आने दे तू काबे को किसी दुश्मन के नरगे में। दुआ मांगी जो अब्दुल मुत्तलिब ने चश्मे नम होकर, वसीले से मोहम्मद मुस्तफ़ा के सरबखम होकर। दुआ उनकी खुदाए पाक ने मकबूल फरमाई, चढ़ाई अबरहा ने की तो ये सूरत नजर आई। चला काबे की जानिब
हाथियों का जिस घड़ी लश्कर, अबाबीलों ने रब के हुक्म से बरसा दिए कंकर। वो कंकर हाथियों पर जब गिरे सब मर गए हाथी। मिसाले भूसा हालत हो गई पल भर में लश्कर की। इरादा हो गया नाकाम जब काबा गिराने का, तो सूझा अब रहा तो रास्ता घर भाग जाने का। बड़ी इबरत है इसमें देखो ये कुदरत है अल्लाह की। बड़ी इबरत है इसमें देखो ये कुदरत है अल्लाह की। बड़ी इबरत है इसमें देखो ये कुदरत है अल्लाह की। बड़ी इबरत है इसमें देखो ये कुदरत है अल्लाह की। कि नन्ही नन्ही चिड़ियों ने फना कर डाल सब हाथी। कि नन्ही नन्ही चिड़ियों ने फना कर डाल सब हाथी। कि नन्ही नन्ही चिड़ियों ने फना कर डाल सब हाथी। कि नन्ही नन्ही चिड़ियों ने फना कर डाले सब हाथी। अबरहा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, क्योंकि आपके दादा ने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता दिया था अल्लाह ताला को। उनके वसीले से काबे की हिफाजत होती है। समाज कीजिएगा आगे क्या होता है। सुनो अब आमुना का हाल, उनके घर में रौनक थी। कि आमद होने वाली थी शहंशाहे दो आलम की। सलामी दे रहे थे चांद तारे आमुना पी को। मुबारकबाद देते थे नजारे आमुना पी को। पैगंबर हर महीने आके खुशखबरी सुनाते थे। उन्हें हर दम ये सोते जागते इल्हाम आते थे। सुनो ऐ आमुना भी तुम बड़ी तकदीर वाली हो। जहां भर की तमामी औरतों में सबसे आली हो। पैगंबर तुमसे पैदा होंगे अब कौनो मकां वाले। कहेंगे तुमको उम्मुल मुस्तफा सारे जहां वाले। खुदाए पाक के बंदों में वो सबसे सिवा होंगे। शहे हर दो सरा होंगे वो महबूबे खुदा होंगे। ये खुशखबरी उन्हें 9 माह तक मिलती रही यूं ही। खुदा के फजल से दिल की कली खिलती रही यूं ही। दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले। दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले। दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले। दरे दौलत पे हाजिर हो रहे थे आसमां वाले। बरसते थे खुदा की रहमतों पे नूर के झाले। बरसते थे खुदा की रहमतों के नूर के झाले। बरसते थे खुदा की रहमतों के नूर के झाले।
करते थे खुदा की रहमतों के नूर के झाले। आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा पैदाइश रसूल का। खुदा का हुक्म था सब आमना के घर पे हो हाजिर, मेरे महबूब की ताज़ीम इस्तक़बाल की खातिर। रबीए पाक का अफजल महीना 12वीं शब थी, दुशंबे की सुबह सादिक वो बिल्कुल ही करी शब थी। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12वीं तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दोनों जहान के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब आप तशरीफ़ लाए तो क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हवाएं आ रही थीं भीनी भीनी बाग़े जन्नत से, तराने गा रही थीं बुलबुलें जोशे मसरत से। इधर या सैयदुल कौनैन की आवाज आती थी, जिमी अपने मुकद्दर पर नहीं फूले समाती थी। निदा आई अदब मलहूज अब होशियार हो जाओ, मेरे महबूब की ताज़ीम को तैयार हो जाओ। ज़माना मुंतज़र था जिसका वो साथ भली आई, अजब एक नूर चमका जिसने दुनिया सारी चमकाई। सलामी सबने दी ऐ शौक सबने गीत ये गाए, सलामी सबने दी ऐ शौक सबने गीत ये गाए, सलामी सबने दी ऐ शौक सबने गीत ये गाए। सलामी दी ये सबने सलामी, सलामी दी ये सबने शौक सबने गीत ये गाए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सलामी सबने दी ऐ शौक सबने गीत ये गाए, सलामी सबने दी ऐ शौक सबने गीत ये गाए, सलामी दी ये सबने शौक सबने गीत ये गाए। सलामी सबने दी ऐ शौक सबने गीत ये गाए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक ओ मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुबारक सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसका बोरिया बिस्तर बिछौना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। ऐ शहे कौनो मकां मेराज के दूल्हा सलाम। ऐ शहे कौनो मकां मेराज के
दूल्हा सलाम। ऐ हबीबे किबरिया, ऐ सरवरे आला सलाम। ऐ हबीबे किबरिया, ऐ सरवरे आला सलाम। ऐ शहे कौनो मकान मेराज के दूल्हा सलाम। खूबियों वाले नबी हो, खूब हो तुम, खूब हो नूर वाले हो, खुदा के नूर से मंसूब हो। है खुदा तालिब तुम्हारा और तुम मतलूब हो। दो जहां के पेशवा अल्लाह के महबूब हो। हक भी तुम पर भेजता है, ऐ शहे वाला सलाम। हक भी तुम पर भेजता है, ऐ शहे वाला सलाम। ऐ शहे कौनो मकान मेराज के दूल्हा सलाम। ऐ शहे कौनो मकान मेराज के दूल्हा सलाम। इस कदर खुश आपसे आका खुदा की जात है। आप दिन कह दें तो दिन है, रात कह दें रात है। जिसको चाहो अता कर दो, वो आला बात है। जिसको जो चाहो अता कर दो, वो आला बात है। जिसको जो चाहो अता कर दो, वो आला बात है। क्योंकि खालिक की खुदाई आप ही के हाथ है। रौनक़े बज़ में दो आलम मालिको मौला सलाम। रौनक़े बज़ में दो आलम मालिको मौला सलाम। ऐ शहे कौनो मकान मेराज के दूल्हा सलाम। ऐ शहे कौनो मकान मेराज के दूल्हा सलाम। आपकी खातिर खुदा ने दो जहां पैदा किए। सबसे बढ़कर मर्तबे बस आपको रब ने दिए। रहनुमाए दीन बनकर आए आलम के लिए। शौक बेकस का भी दामन खैर से भर दीजिए। भेजता है आप पर, भेजता है आप पर ये आपका मंगता सलाम। भेजता
करता है आप पर ये आपका मंगता सलाम। ऐ शहे